अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज आप लोगों के लिए ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ पाया रेसिपी। सेम इसी तरीके से आप लोग मटन के पाए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज तैयार होते हैं। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर, क्योंकि ईद पर तो लाजमी हर घर में कुर्बानी की जाती है और मटन और बीफ के पाए तो हर घर में बनते हैं। तो जनाब, इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की जो ईद का मज़ा है ना, वो दुबाला हो जाएगा। बहुत मज़े की और स्पेशल रेसिपी है। वीडियो को इसके लिए एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये ना गाय का एक बड़ा पाया है और ये काफ़ी बड़े साइज़ का पाया है। और इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से ना नीट एंड क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। इसमें कोई भी डर्ट या फिर बाल वगैरह नहीं होना चाहिए। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना वॉश कर लिया था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही मैंने ना इसमें डालने के लिए चीज़ें भी रेडी कर ली थी, प्याज लहसुन वगैरह ना सब कुछ काट लिया था। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्रेशर ले लेंगे और उसमें हम पाया ऐड कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा प्रेशर में कुक करेंगे और विदाउट प्रेशर भी हम इसको कुक करेंगे। मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। उसके बाद इसमें जाएगी प्याज 3 मीडियम साइज की कटी हुई, 12 से 14 अदद लहसुन के जवे जाएंगे, 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कटी हुई जाएंगी और कुछ साबुत मसाले जाएंगे, जिसमें कि 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें डाली थी, 2 दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 6 से 7 अदद का साबुत काली मिर्च जाएंगी, 5 अदद लौंग जाएंगी और ½ टीस्पून के बराबर जीरा चला जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा पानी, और पानी की क्वांटिटी हमने इसमें इतनी डालनी है कि सारी चीज़ें ना अच्छे से बस डिप हो जाएं इसके अंदर। उसके बाद इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। और अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर मैंने इसको ना आधे घंटे के लिए लगाया था। अच्छा जी, यहाँ आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब देख लेते हैं अंदर के क्या हालात हैं। तो यहाँ बस मैंने प्रेशर खोल दिया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि पाया जो है ना, वो हमारा 30 to 40% कुक हो गया था। मैंने इसको फुली कुक नहीं किया था, बाकी का कुक हम विदाउट प्रेशर करेंगे। और ये ऊपर जो आपको ऑयल नजर आ रहा है ना, ये पाए ने अपना ऑयल रिलीज किया है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले ना पाए के पीसेस को ना एक बाउल में निकाल लेंगे प्रेशर से, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ एक बड़ा पाया बनाया था, लेकिन अगर आपको 2, 3, 4 जितने भी पाए बनाने हैं ना, तो उसी लिहाज से आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारे पाए के जो पीसेस है ना, वो निकाल लिए थे। और ये जो हमारे पास स्टॉक बचा है ना, इसको भी हम स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना तकरीबन हाफ स्टॉक यहाँ पर निकाल लिया था। प्रेशर में मैंने थोड़ी सी यखनी इसलिए रहने दी क्योंकि हमने इसको बीट करना है। इसके अंदर जितना भी मटेरियल हमने ऐड किया था, प्याज लहसुन अदरक वगैरह, इन सब को हम बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें जो साबुत मसाले हैं ना, दालचीनी और इलायची वगैरह जो ऐड की थी, वो निकाल लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बीटर था तो मैंने इसको बीट कर लिया, ताकि अच्छी सी हमारे पास एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो। अच्छा जी, इसको बीट करने के बाद मैंने इसको एक दूसरे बर्तन में डाल दिया था, जिसमें कि हम बाकी का पाया कुक करेंगे, क्योंकि अब हमें बाकी का पाया जो है ना, वो विदाउट प्रेशर कुक करना है। अब इस ग्रेवी में सबसे पहले जाएगा दही 1 कप के बराबर, पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून, ½ टीस्पून जीरा पाउडर और ½ टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर जाएगा। मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 कप के बराबर। और अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ मैंने 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई की थी कि जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, इसको हम भूनते रहेंगे। जब 10 से 15 मिनट बाद ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, इसकी टॉप पर आ जाएगा ऑयल, तो फिर हम इसमें पाया ऐड करेंगे। और अब पाया डालकर भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि जितनी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ना, इतना ही हमारे पाए में टेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पाया ऐड करने के बाद भी मैंने इसकी 10 मिनट तक ऑलमोस्ट भुनाई की थी। और उसके बाद हम सबसे पहले इसमें जो यखनी हमने निकाल कर रखी थी, वो डाल देंगे और साथ ही इसमें जाएगा पानी। अब पानी इसमें मैंने खुला ऐड किया था, तकरीबन आप कह लें कि यखनी समेत मैंने इसमें 2 लीटर के बराबर पानी ऐड किया था। और बस पानी ऐड करने के बाद हम इसको ना कवर करके छोड़ देंगे। हमारा काम बस इतना ही था, अब बाकी का काम हमारा स्टोव करेगा। तकरीबन इसको ना 2 घंटे लगे थे पकने में। मैंने इसको बस ढक्कन लगा कर ना छोड़ दिया था और 2 घंटे तक ना ये ऑलमोस्ट पकता रहा था। तो यहाँ 2 घंटे के बाद मैंने इसका कवर हटाया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो कितना ड्राई हो चुका है और इसकी टॉप पर देखिए कितना ऑयल आ चुका है। सारा जो ऑयल है ना, वो इसने रिलीज़ कर दिया है और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी ना, उतनी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। और पाया देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। यहाँ आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये गल चुका है।
अच्छा जी, यहाँ मैंने स्टोव बंद कर दिया था क्योंकि बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल तैयार थी जितनी मुझे चाहिए थी। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था, लेकिन वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो सका। और यहाँ मैं आपको करीब से दिखाती हूँ हमारे पाए की लुक चेक कीजिए जनाब, कितने मज़े के, कितने डिलीशियस लग रहे हैं ना। जितने देखने में ये मज़े के हैं ना उतने ही खाने में मज़े के हैं। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, मैंने इसे दही के साथ बनाया है। कुछ लोग इसे टमाटर के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ना दही के साथ ही बनाती हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के पाए बहुत पसंद हैं। आप लोग भी ईद पर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों से अपनी तारीफ़ें भी वसूल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।